बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर के साथ आज की इस इलाके में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब को इसी असम्बली में वापस लाकर वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ये क्या मामला है? इलेक्शन की बजाय इसी असम्बली में इमरान खान साहब की वापसी और इसी असम्बली से इमरान खान साहब का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना, ये नाज़रीन किस तरफ मामला जा रहे हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक अहम डिसीजन सामने आ चुका है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त उनके जो इंटरनल एक इख्तलाफात हैं या इंटरनल जिस तरीके से उनमें झगड़ा चल रहा है, ख़ास तौर पर जैसे आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाकर सारा मुद्दा उनके ऊपर डाला। क्या कर रही है मुस्लिम लीग नून? अपने ही अरकान को झूठी तसल्लियाँ दे रही है। जरदारी ने क्या किया शहबाज शरीफ के साथ, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाकर इस वक्त जहाँ पर मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई है यहाँ पर उनको लेकर आया। राना सनाउल्लाह की नाअहली से रिलेटेड भी बड़ी एक अहम खबर है, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की दोबारा इसी असम्बली में वापसी से रिलेटेड आपको जो तफसीलात है वो मैं बताता चलूँ। अच्छा, एक तरतीब के साथ मैं ये मामला लेकर चलूँगा, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो बेहतर अंदाज में समझ आ सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब कवानीन नैब तरामीम थी वो चैलेंज की थी इमरान खान साहब ने, उनको सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज की थी, उसके ऊपर समात हुई है। और समात में वफाकी हुकूमत और नैब को नोटिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं कि नेक्स्ट समात के ऊपर इस हवाले से जो जवाब है वो अपना जमा करवाएं। लेकिन नाजरीन, कुछ रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और इस बेंच का हिस्सा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं उनकी जानिब से सामने आई, ये बड़े गौर से आपने सुनने हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करे, इतनी बड़ी जमात असम्बली में नहीं थी, फिर कहते हैं कानून जो है वो उनके खिलाफ बन गया, यानी कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ बन गया। यानी कि ये दबे लफ्ज़ों जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पहला उन्होंने कहा कि असम्बली में वापस आने के हवाले से, फिर उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट का कोई मुतबादिल फोरम नहीं है। IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहदा तो हो गया है, लेकिन इसे पब्लिक में तस्लीम नहीं किया जा रहा। कुर्सी रोज़ बरोज़ डगमगा रही है। तो ये वो लाइन है, ये वो 2-3 रिमार्क्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो इमरान खान साहब की वापसी है उससे मुतल्लिक मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ। इन रिमार्क्स को गौर से सुनना। इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है दबे लफ्ज़ों में, एक तो इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आपने जो है वैसे तो वाज़ेह अंदाज में कहा गया कि आप वापस आएँ, लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो नून लीग है वो इस वक्त कतन ये नहीं चाहती कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन उनके पास हुकूमत करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो हुकूमत भी लेना नहीं चाहते। यानी कि आगे खाई पीछे कुआं वाली सिचुएशन उनके ऊपर बनी हुई है। अब इस सिचुएशन से वो निकल कैसे सकते हैं माफ़ कीजिएगा। और सब के लिए काबिल कबूल सिचुएशन भी क्या होगी, वो ये कि अगर इमरान खान साहब असेंबली में वापस आ जाते हैं, ठीक है, वो वज़ीर आज़म दोबारा बन जाते हैं, तो इस वक्त जो मुल्क आलमोस्ट दिवालिया की पोजीशन में है, वो सारा का सारा अब चीज़ें रिवर्स होकर वो सारी इमरान खान साहब के ऊपर डालना चाहते हैं कि इमरान खान साहब आएँ और अब आप इस सारे मामले को देखें। और उसके बाद क्या हो कि बाद में जब इलेक्शन होंगे, साल के बाद बेशक इलेक्शन हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि ये सारा जो दिवालिया वाली सिचुएशन है इससे तो निकलते निकलते ही टाइम लग जाएगा। और अगर ये इलेक्शन लेट होते हैं तो उस सूरत में जो नून लीग है उनके लिए भी ज़्यादा सूटेबल होगा। ये एक मेरी अपनी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बहस वगैरह की जा सकती है। आप भी इस हवाले से अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आना और फिर इसकी बेस के ऊपर जो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं,
कि ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी ने जिस तरह से शहबाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि नवाज़ शरीफ का वाज़ेह तौर पर बयान आ चुका है कि वो चाहते थे कि इलेक्शन हो, वो हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने हुकूमत ले ली। बहरहाल इस वक्त वो हुकूमत से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में भी नहीं जा पा रहे। और पीपल्स पार्टी जो है उसने भी नून लीग को कह दिया कि हम जो है वो अर्ली इलेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें जो है वो इसी तरीके से मामलात को चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर इसी तरीके से मामलात चलते रहे तो नून लीग तो ऑलरेडी डूब चुकी है, तो अब इलेक्शन वाली में जाने की भी सिचुएशन में वो नहीं रहे और हुकूमत करने की भी वो सिचुएशन में नहीं रहे। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो फिट बैठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी इस असेंबली में नहीं आएंगे, दोबारा इस असेंबली से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। उनका जो मुतालबा है नए इंतखाबात का, वो अपने मुतालबे के ऊपर डटे हुए हैं और नए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। और इमरान खान साहब अगर इस तरह की कोई चीज़ उनके सामने आती है तो वो कतई इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम खबर ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके इस्तीफ़े की डिमांड अब बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से काफ़ी जो इल्ज़ामात या उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफ़ा दें, नहीं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है या कानूनी चारागोई है वो हम करेंगे। क्योंकि उनको ये लगता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। और इसका एक जो अहम चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि फैसल न्याज़ी साहब जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए थे, उन्होंने इलेक्शन से पहले 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। उनका इस्तीफ़ा मंजूर करने से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से इनकार किया गया है और रीज़न ये कही गई है उनके मुताबिक ये जो उनका इस्तीफ़ा है वो मशकूक केस लगता है और ये बदनीयती पर मबनी है। इसलिए उन्होंने जो पंजाब असेंबली के गारमेंट सेक्रेटरी साहब होते हैं उनको बुला लिया और इनको भी बुलाया कि वो आकर कंफर्म करेंगे जी उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। लेकिन अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से इस तरह से सामने आना, इस्तीफ़ा मंजूर ना करना, तो ये मज़ीद एक और चीज़ सामने आ गई है जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मज़ीद एक उनसे इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर डिमांड कर रही है और मुसलसल ये जो मुतालबा है अब वो सामने आने लग पड़ा है। इमरान खान साहब भी जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं उस बेस के ऊपर जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल उनका बनता भी है कहना। और ख़ास तौर के ऊपर ये जो अब एक ख़बर सामने आई है ये तो मेरे ख्याल से अब मामलात बिल्कुल जो है वो हद ही हो गई है तमाम तर चीज़ों की। एक बंदा अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहा है तो उसको कबूल करने की बजाय ख़ुद से ये कह देना कि ये बदनीयती लगती है या ये केस मशकूक लगता है, तो बहरहाल इसके ऊपर जो सवालात हैं वो तो रेज़ होंगे। फिर इसके अलावा नाज़रीन जो काफ लीग है ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जो हैं जिस तरीके से वो एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उनकी जानिब से बयान दिया गया कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं बन सकते और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, क्योंकि अगर 5-7 लोग गायब हो जाते हैं तो इस सूरत में किस तरह से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन पाएंगे। ये उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया, जिसके ऊपर काफ लीग ने बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। वो इनके खिलाफ एक दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि राना सनाउल्लाह ने ये जो बयान दिया है ये वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन जो है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, इनको नाअहल किया जाए। ये कैसे कह सकते हैं कि हम 5-7 बंदे जो हैं वो अगर गायब करवा देंगे तो फिर वो वज़ीर आला नहीं बन जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि जो लोग नहीं वोट कास्ट करेंगे वो खैर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह की जो फेंटी है वो भी अब लगने वाली है। काफ लीग बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब जो हैं, शहबाज गिल साहब हो गए और दीगर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो बड़े खुलकर अब एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा राना सनाउल्लाह जो हैं इनके खिलाफ मुसलसल जो है वो अब सामने आ चुके हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि पंजाब में हुकूमत बनने के बाद इनको बैन जो है वो पंजाब में कर दिया जाए। और जो ये बहुत जिस तरीके से लॉन्ग मार्च इन्होंने रोका था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसमें जो शेलिंग और जो चीज़ें की थी, तो खैर अब पहले तो पंजाब में हुकूमत थी तो अब इस तरह चीज़ भी वो नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल ये दूसरी अहम खबर थी। इसके अलावा जो नैब तरमीम के हवाले से मामला था
वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। और आखिर में एक और बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इस वक्त जो नून लीग में दराड़ एक ऑलरेडी पड़ चुकी है। जो शीन मीम लीग है वो अलहदा हो चुके हैं। मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ अलहदा, शहबाज शरीफ अलहदा। और इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं इतलात के मुताबिक वो अपने कारकुनान को ये कहकर मना रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को नाहल करवा देंगे, उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। तो इसलिए अभी जो है वो आप स्टिल चलने दें मामलात। और इसीलिए उन्होंने वो ट्वीट भी किया था कि फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, असल में तो वो ममनुआ फंडिंग है लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग का खैर उसको नाम दे दिया गया, लेकिन वो असल में ममनुआ फंडिंग है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का जो फैसला महफूज हुआ उसको जल्द सुनाया जाए और इमरान खान साहब को नाहल किया जाए। हालांकि इनका जो अपना फ़ॉरेन फंडिंग वाला मामला है या ममनुआ फंडिंग वाला मामला है उसमें ये स्क्रूटनी कमेटी को जो चीज़ें हैं वही फराहम नहीं कर रहे। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।